कौन है ये 13 साल की लड़की जिसे जिंदा जलाया गया? सितंबर 1857 की चांदनी रात थी जब बिठूर में एक पेड़ से बंधी 13 वर्ष की लड़की को ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले किया। धूं धूं कर जलती वो लड़की उफ तक न बोली और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। ये लड़की थी नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री जिसका नाम था मैना कुमारी, जिसे लगभग 170 वर्ष पूर्व आउट्रम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने जिंदा जला दिया था, जिसने 1857 क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए और बिठूर के महल में रहना उचित समझा। नाना साहेब ने जाने से पहले बेटी को समझाया कि अंग्रेज अपने बंदियों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, लेकिन मैना पिता की तरह ही साहसी थी। उसे अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र चलाने भी आते थे। इसलिए उसने पिता से कहा, मैं क्रांतिकारी की पुत्री हूँ, मुझे अपने शरीर और नारी धर्म की रक्षा करना अच्छे से आता है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रक्षा करने को पूरी हर संभव कोशिश करूंगी। नाना साहेब बेटी की इन बातों को सुनकर महल छोड़ जंग के लिए निकल पड़े। नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार इनाम घोषित कर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला नाना साहब महल से बाहर है, ब्रिटिश सरकार ने महल घेर लिया। मैना कुमारी ब्रिटिश सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थानों में जा छुपी। ये देख ब्रिटिश अफसर आउट्रम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया और ऐसा कर वो वहां से चला गया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वहीं छोड़ गया। मैना कुमारी देर रात जब अपने गुप्त ठिकाने से बाहर आकर ये विचार करने लगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे मालूम नहीं था कि महल ध्वस्त होने के बाद भी कुछ सैनिक वहां तैनात है। ऐसे में 2 सैनिकों ने उसे पकड़कर जनरल आउट्रम के सामने पेश कर दिया। इस दौरान जनरल आउट्रम को लगा नाना साहेब पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे में अगर वो उन्हें पकड़कर आंदोलन को पूरी तरह कुचल दे तो ब्रिटिश हुक्मरानों से उसे शाबाशी मिलेगी। इसलिए उसने मैना कुमारी को छोटी बच्ची समझ पहले उसे प्यार से समझाया, लेकिन मैना चुप रही। आउट्रम ने पहले मैना को एक पेड़ से बांधा, फिर मैना से नाना साहब के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, पर उसने मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि आउट्रम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। ये देख आउट्रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। सितंबर 1857 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिठूर में ब्रिटिश सेना ने 13 साल की मैना कुमारी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। इस पर भी मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई, ताकि क्रांति की मशाल कभी न बुझे। बिना खड्ग बिना ढाल वाली गैंग या धूर्त वामपंथी लेखक चाहे जो लिखें, पर हमारी स्वतंत्रता इन जैसे असंख्य क्रांतिवीर और वीरांगनाओं के बलिदानों का ही प्रतिफल है और इनकी गाथाएं आगे की पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। इन्हें हर कृतज्ञ भारतीय का नमन पहुंचना चाहिए। आज उसी वीरांगना के नाम पर कानपुर नगर से पेशवाओं की नगरी बिठूर तक जाने वाले मार्ग को मैनावती मार्ग कहते हैं। शत शत नमन है इस महान बाल वीरांगना को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।